Hello, Assalamu alaikum. Today our lecture is use of verb and the tense is past indefinite tense. We have some structures of past indefinite tense. For example, simple, negative and interrogative. Simple के अंदर हमारे पास होगा subject प्लस verb की second form प्लस object. ओके उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव. नेगेटिव के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड. ओके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके प्लस ऑब्जेक्ट. आपने देखा जब हमने डिड यूज़ किया तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की. इसका मतलब ये है जब भी हम यूज़ करेंगे डिड ओके पास इंडेफिनिट में तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. इन इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट से बाहर. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इनफ. ओके समझ आ गए होंगे आपको स्ट्रक्चर्स. उसके बाद हमारे पास यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड. फर्स्ट पॉइंट वी यूज्ड हेल्पिंग वर्ब डिड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ये तो आपको स्ट्रक्चर से पता लग गया होगा कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही क्या होगा, डिड का इस्तेमाल होगा. जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी. Second point, if we have singular subject or plural subject, then we used only helping verb did with all those. मतलब कि हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस हो या प्लूरल प्रोनाउंस हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो एज अ सब्जेक्ट, तो हम डिड ही यूज़ करेंगे. डिड भी कहाँ यूज़ करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. और वो कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. ओके उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम पीछे ही पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे पता लग जाता है हमें कि ये टेंस कौन सा है. तो ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचान सकते हैं. इफ़ वी हैव दीज सम वर्ड्स इन द सेंटेंस लास्ट, यस्टरडे, अगो एंड लास्ट नाइट. अगर हमारे पास ये वर्ड्स आ जाएँ तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा. ओके हमारे पास अब आगे है सेकंड पॉइंट, पास्ट हैबिट्स. मतलब कि आपकी हैबिट्स हो लेकिन पास्ट को जाहिर करें. ओके मतलब कि वो पास्ट में आपने की हो हैबिट्स. तो उस हिसाब से हमने एक हैबिट स्टेटमेंट हमने पॉइंट वहाँ भी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसके अंदर हमने वर्ड्स कुछ यूज़ किए थे, ऑलवेज, रेगुलरली, एवरीडे. तो ये ज़रा हैबिट्स को शो करते हैं वर्ड्स. तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ हो, पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ हो सकते हैं. लेकिन उसकी भी एक ट्रिक होती है पहचान की, वो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ. कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, इट डैश टू रेन एंड ऑन अगो. ओके अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है अगो. देखें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में अगो है, जी है. तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ. तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल है या नेगेटिव है. सिंपल है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. ठीक है, हमारे पास पहला है ऑप्शन हैव बिगन, सेकंड है बिगिन, इट्स बिगिनिंग और उसके बाद है बिगिंस. ओके तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो यहाँ पे आ जाएगा इट बिगिन टू रेन एंड ऑन अगो. हमारे पास सेकंड है हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव है. तो आपने पढ़ा ही होगा कि इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो इन पास्ट इंडेफिनिट तो जब डिड यूज़ करेंगे तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ओके हमारे पास है डिड कम, केम, हैव कम, आर कमिंग. तो हमारे पास ऑप्शन होगा ए इज़ करेक्ट क्योंकि डिड के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम हेयर. ओके क्वेश्चन मार्क. थर्ड है हमारे पास ही डैश 20 मिनट्स अगो. यहाँ पे भी हमारे पास अगो आ गया है. ठीक है, हमारे पास देखिए हमने पहले जो 3 सेंटेंस पढ़े हैं उसके अंदर फर्स्ट में भी अगो था, सेकंड में भी अगो था और थर्ड में भी अगो है. तो अगो है तो हमें पता लग गया ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इसके अंदर. इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा.
ओके, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो, समझ आ गई? ओके, ही ऑलवेज डैश द नीडी, हमारे पास कोई भी मतलब के नहीं है वर्ल्ड, लास्ट, यस्टरडे, अगो एंड लास्ट नाइट में से कुछ नहीं है ना। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी मतलब कि पास्ट हैबिट। ओके, तो उस हिसाब से मैंने ये बात की थी, जैसे कि ऑलवेज हो गया, रेगुलरली हो गया, डेली हो गया, उसके बाद एवरीडे हो गया, एवरी हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक्स है वो आपको मैं भी समझाता हूँ। अब ऑलवेज आ गया हमारे पास, हम कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो बताया था कि ऑलवेज तो ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज़ होगा। देखें, अब आपने टेंस पढ़ लिया, अब नीचे ऑप्शन देखें। हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ना तो सिंगुलर प्रोनाउंस मतलब कि सब्जेक्ट्स के साथ एस सी आई एस का इजाफा ज़रूर होता है। ओके, तो ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस सी एस का इजाफा नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद इज़ हेल्पिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है। या तो होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास इंडेफिनिट। उसके बाद हमारे पास है हेल्प्ड, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि हैव हेल्प्ड, क्योंकि हमने हैज़ हैव तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था ना, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ हो नहीं सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो नहीं सकती, तो सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ होगी। तो ही ऑलवेज हेल्प्ड द नीडी। ओके, ही डैश अ लेक्चर एवरी डे। अब एवरी डे आ गया हमारे पास, मैंने क्या बात की थी? पास्ट हैबिट की बात की थी, ठीक है। तो एवरीडे आ गया, तो नीचे ऑप्शन देखते हैं। टिक्स के लिहाज से सीधी सी बात है, आपने सब्जेक्ट नेक्स्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस सी एस का इजाफा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एस सी एस का इजाफे वाला कोई है ऑप्शन यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस, मतलब कि अगर ए ऑप्शन देखते हम, तो हमारे पास यहाँ पे अगर डिलीवर्स होता तो हम डिलीवर्स लगाते, ठीक है। एक बात और, जब जब भी ऐसा आएगा, अगर उसने किस कॉन्सेप्ट के लिहाज से पूछा होगा, प्रेजेंट डेफिनेट के लिहाज से पूछा होगा, तो आपको वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल भी नहीं देगा। ओके, अगर उसने पास इंडेफिनेट के मतलब के कॉन्सेप्ट के ज़रिए लगाया होगा ये वर्ड, तो उस हिसाब से आपको सेकंड फॉर्म वर्ब दी गई होगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं दी गई होगी। अगर फर्स्ट फॉर्म दी भी गई होगी ऑप्शन में, तो एस या इसका इजाफा नहीं होगा। अगर पोलूलर होगा सब्जेक्ट, तो उसके साथ वैसे इसका इजाफा होता नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे फिर एस लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है दे डैश आ लेक्चर एवरी डे, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन की जगह डिलीवर्स दे देते, डिलीवर ना देते। ओके, तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, डिलीवर्ड। ही डैश टू लाहौर यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया, तो आपको पता लग गया पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। हमारे पास इसके पास सेकंड फॉर्म वर्ब आ जाएगी, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। शी डैश फ्रॉम हिज, ही शी डैश फ्रॉम दिस वर्ल्ड लास्ट नाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट नाइट आ गया, तो ये हमारे पास लास्ट नाइट है। तो हमारे पास सेकंड फॉर्म पर हम देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन इज़ करेक्ट, शी डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड लास्ट नाइट। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उससे भी अलग लेक्चर मिल सकता है आपको। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।